तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। तो इसका मैंने पहले एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है यहाँ पे। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी से, अगर तेरा घर जल जाता है, इफ़ बीज हाउस इज बर्न्ड, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी दैट ही विल पे 10,000 रुपीज़। तो यही है कि ए और बी की दोस्ती होती है अच्छी खासी। और ए कहता है बी को, अगर तेरा घर जल जाता है तो आई विल पे यू 10,000 रुपीज़ फॉर दैट। तो इस बात को नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ समझा देती है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो ये एग्जाम्पल होगा टू डू समथिंग, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा मैं कर दूं। तो ये आएगा एक एग्जाम्पल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल ये है, ए प्रॉमिस टू पे बी 90,000 रुपीज़ इफ़ अ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। तो ए और बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को 90,000 रुपीज़ पे करेगा अगर बी की शिप वापस नहीं आई। तो ये होगा टू नॉट टू डू, टू नॉट टू बी या फिर नॉट टू डू, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो वो वाला था टू डू समथिंग, और ये है टू नॉट टू डू समथिंग, कि अगर रिटर्न नहीं हुई तो। उसमें था कि घर अगर जल गया तो ये दो एग्जाम्पल्स होंगे, इन दोनों को नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ेंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं कुछ एसेंशियल फीचर्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। तो चार मेन एसेंशियल फीचर्स हैं, वो हैं इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। क्यों, जैसे दो मैंने एग्जांपल आपको बताए कि एक घर जलने का, बी का घर जल गया तो ए उसे 10,000 रुपीज़ देगा, और अगर बी की शिप वापस नहीं आई, नॉट टू डू समथिंग में ये होगा कि ए उसे 90,000 रुपीज़ देगा। तो ये एक एसेंशियल फीचर है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। और बी पॉइंट क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो ये भी हमें एग्जाम्पल से पता लग गया। द इवेंट इज़ अनसर्टन, तो भाई कुछ नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, घर जलेगा कि नहीं जलेगा, शिप वापस आएगी कि नहीं आएगी। ये जो इवेंट है ये अनसर्टन इवेंट है। तो ये होगा तीसरा एसेंशियल फीचर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमें काफ़ी समझ आ गया। आप इन एसेंशियल फीचर्स को नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। रूल्स पढ़ेंगे हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, और जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे इसका टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंजेंट अपॉन। तो इसमें हमारे कितने सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 36 तक कवर हो जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। तो सेक्शन 32 में हमें यहाँ पे दिया हुआ है हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। फिर है सेक्शन 33 में हमें दिया हुआ है नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। तो इन दोनों को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ये पूरा आपको डिफाइन कर देंगे कि क्या कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन 34 में, हमें पता लगेगा कि फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन क्या है। हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये हमें दिया हुआ है सेक्शन 35 में। और नॉन हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, ये भी हमें दिया हुआ है सेक्शन 35 में। तो दोनों चीज़ें हमें गिवन है सेक्शन 35 के अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में हमें दिया हुआ है सेक्शन 36 में। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाले टाइम में, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। ये टेबल आपको मेनली सब कुछ डिस्क्राइब कर देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें, मतलब कि कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। ये सारा टेबल उसके ऊपर ही है। सेक्शन 32 से सेक्शन 36 का सब कुछ इसमें मेंशन्ड है इन शॉर्ट। तो आप इसको नोट डाउन करिए, आपको लर्न करने सेक्शंस काफ़ी आसान हो जाएंगे इस टेबल के थ्रू।
चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम कह सकते हैं अग्रीमेंट। तो यहाँ मैंने बेसिस दिए हुए हैं 3 पॉइंट, और वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटिजेंट अग्रीमेंट के बारे में 3 पॉइंट तीनों बेसिस पे मैंने दिए हुए हैं। तो डेफिनेशन ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट हमें नहीं दी हुई, बट उसके बारे में सारी डिटेल हमें दी हुई है अंडर सेक्शन 30। ये यूएस वाला जो साइन है मैंने यूज़ किया हुआ है अंडर सेक्शन के लिए, और जो कंटिजेंट अग्रीमेंट है उसकी डेफिनेशन हमें दी हुई है सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो मीनिंग क्या होगा? प्रॉमिस टू गिव मनी अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट में भी यही था। तो कि यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बारिश हुई, तो उस मैंने एग्जांपल में भी आपको मेंशन किया होगा, आई बटन में आपके पास लिंक आ रहा होगा उस वीडियो का जिसमें वेजरिंग अग्रीमेंट की वीडियो मैंने बनाई थी। तो प्रॉमिस टू गिव मनी ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अगर बारिश आई तो एक्स वाई को पैसे देगा, अगर नहीं आई तो वाई एक्स को पैसे देगा। तो कंटिजेंट अग्रीमेंट क्या था? टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। तो ये मैंने एग्जांपल आपको मेंशन किए हुए थे, काफ़ी इजी अंडरस्टैंड करना। तो अगला जो डिफरेंस है दोनों का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉइड या फिर वैलिड। तो वेजरिंग अग्रीमेंट होगा वो हमेशा वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा, बट कंटिजेंट अग्रीमेंट होगा वो होगा वैलिड। हमेशा कंटिजेंट अग्रीमेंट वैलिड होगा क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और टोटली लीगल है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप यू लाइक्ड इट। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। पूरी प्लेलिस्ट रेडी है मेरे चैनल पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट 1 के ऊपर, आप जाके उधर देख सकते हैं उस वीडियो को। और आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।